जिस टाइम सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा होने लग रहा था, यहाँ दंगाइयों से दंगा कराया इन्होंने, वहाँ सपाई में जो है नाच चल रहा था और मुलायम सिंह कह रहे थे कि बेटा 1 लाख रुपए इस नर्तकी को और दे दो, एक बार इसका गाना मुझे और सुनवा दो। सरकार ने भाई गेहूं ये दे रही है, चावल यो दे रही, रिफाइंड यो दे रही, नमक यो दे रही, लात मारने के लिए और चने और दे रही। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। यहाँ से चुनाव होने जा रहा है, पहले फेज का चुनाव होगा। कल योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और बयान भी दिया था। नाहिद हसन को इशारा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि इनकी गर्मी अभी तक निकली नहीं है, इनकी गर्मी 10 मार्च को हम निकाल देंगे। इसी बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक तरफ जाट समुदाय के लोग हैं और एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इस चुनाव को लेकर जाट और मुसलमान भी किया जा रहा है। सपा का कहना है कि मुसलमान तो हमें वोट देंगे और चौधरी का कहना है कि जाट उन्हें वोट देंगे। तो इस सब मुद्दे पर बात करने के लिए हम इससे जानना चाहेंगे कि क्या होगा 2022 को चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विलियम सिंह जी। सर ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि नाहिद हसन का अभी गर्मी उतरी नहीं है, 10 मार्च को उतार देंगे, क्या कहना है आपका? दरअसल में ये लोग जो है नाहिद हसन जैसे लोग जो हैं ये बांटने का काम करते हैं, ये अपने समाज के दुश्मन हैं ये लोग। अगर इस किस्म की बात ये अपने समाज के लोगों के बीच में करते हैं तो ये अपने समाज को ही गड्ढे में ले जा रहे हैं। हमारा जो भाईचारा आपस का है वो कायम था और रहेगा। ऐसे लोगों से भाईचारा मुस्लिम हिंदू का नहीं टूटने का, ये चाहे कितने भी जोर कर लें। और इनकी राजनीति थोड़े दिन की है, जैसे आजम खां की रही और अब नाहिद हसन की है। ऐसे कुछ अंधे लोग हैं जो अपने ही समाज के दुश्मन है। ये देश के दुश्मन तो है ही, लेकिन ये अपने समाज के भी दुश्मन है लोग। अगर ये अपने समाज का भला चाहते हैं और सबका भला चाहते हैं, भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं? क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दे रहा? अब की बार जो है आप ताज्जुब करोगे, 30% से ज्यादा मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट कर रहा है। अच्छा, दावे के साथ। अच्छा, देखिए उनका कहना है, नाहिद हसन का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि हम 80,000 हैं, बाकी के लोग 20,000 हैं, भूसे भर देंगे जाटों में। नहीं, भूसा कोई किसी के नहीं भर सकता। मान लिया वो 80 हैं, वो 20 हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भाईचारा था और रहेगा और हमेशा रहता आया है। ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे वो देते हैं वक्तव्य अपने चुनाव के टाइम पे, जिससे कि हमारा डिवाइडेशन हो, हमारा बंटवारा हो। आज मुस्लिम समाज जो है समझ चुका है। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम नहीं समझ रहा। इनकी भाषाओं को मुस्लिम समाज समझ चुका है। इन्होंने मुस्लिम को जो है अलग थलग कर दिया था, लेकिन आज मुस्लिम और हिंदू में फिर भाईचारा कायम होता जा रहा है। और अब मुस्लिम समाज भी, मेरा मानना यह है कि इन लोगों की बात नहीं सुनेगा, ऐसे लोगों की नहीं सुनेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जाट कहाँ जा रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, जाट बीजेपी पे जा रहा है और कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी। और जयंत चौधरी के पास? देखिए, हमारा जयंत चौधरी है, था और रहेगा। लेकिन जयंत के साथ अखिलेश ने धोखा किया। 36 सीटें दी थी। 36 में से जो कई चुनाव लड़ रहे हैं नलके के निशान पर जो है लोक दल के, बाकी सारे अपने कैंडिडेट उतार दिए। हमारा जयंत फंस गया, अब बोल नहीं सकता बेचारा। और इन्होंने जो है मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को खत्म कर दिया था और जयंत को जो है इसने अखिलेश ने खत्म कर दिया। और इस चीज से हमारे अंदर रोष है। हम किसी भी कीमत पर जो है सपा को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट देगा जाट। और पूरे क्षेत्र का, मुजफ्फरनगर और मेरठ का जाट आज की तारीख में 70% से ऊपर वोट जो है बीजेपी को कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयूब। सर ये बताइए, कहाँ आप, सपा के साथ या फिर योगी जी के साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। काहे? जान से भी, माल से भी, धन से भी, हाँ। हर तरीके से वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा, ये सरकार बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया क्या सरकार कर दिया है। आप लोग के लिए? सब कुछ करा इसने। हाँ। गुंडागर्दी खत्म कर दी, सबसे बड़ी तो बात ये है। हाँ। वो तो अखिलेश भी खत्म कर दिए थे। अखिलेश ने तो गुंडागर्दी पूरी करवाई है। हाँ। खुलेआम राजनी होमत थी, लूटमार होमत थी, हाँ। बलात्कार होते हैं जो बहुत सारे, आपस में झगड़े होते, बहुत पब्लिक मर के मर ली बहुत पब्लिक। हाँ। अच्छा, सरकार ने भाई गेहूं ये दे रही है, चावल यो दे रही, रिफाइंड यो दे रही, नमक यो दे रही, लात मारने के लिए और चने और दे रही। अच्छा। तो हम इससे बढ़िया सरकार और हमारे लिए कौन सी होगी? अच्छा, हमारे लिए तो सरकार ये है बढ़िया जी। आपने बोला लात मारने के लिए चने दे रही है, इसका मतलब? लात मारेंगे अखिलेश का है, फिर वो उसके मुलायम सिंह का है, तकड़ी ताकत आवेगी। खाएंगे योगी को, मारेंगे उसको। हाँ जी। अच्छा, हाँ बस। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई, बलात्कार हुआ करता था पिछले सरकार में, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये गुंडा राज तो इनकी योगी सरकार में। अरे नहीं, गुंडा राज ही अखिलेश का है। हाँ। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज है। अच्छा। सच्ची बात तो ये है। हाँ।
अभी आप मुफ्त की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव भी मुफ्त में देने को तैयार है भैया, 18,000 रुपए सबको देंगे, राशन मुफ्त में देंगे। अब तो बोल दिया सबको खाने के लिए 10 रुपए में प्लेट देंगे खाना। अब तो राजनीति खेल रहे खामोखा, हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हुए। ये मुसलमानों को भाई मैं भगा लूँ, कैसी भी कुछ भी हो, कैसी करके भगाने का काम है इनका, लेकिन भगाए मना रहा आपका मुसलमान इनके। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम मूलचंद पंडित है। ये बताइए कि किस तरफ जा रहा है अब, सरकार किसकी बनने वाली है? बीजेपी की बनेगी सरकार, और किसी की बने ही नहीं है क्यों नहीं बनेगी? जी। इसने इतने काम करे हैं लोगों के, हाँ, मुफ्त में तो राशन बांट रहे, हाँ, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, हाँ। मुफ्त में वे बना रहे हैं शौचालय, मुफ्त में जो है वो बना रहे हैं मकान लोगों के। और इनसे क्या लो बताओ, और हाँ। इससे ज़्यादा किसी काम गवर्नमेंट ने करा हो तो मुझे बता दो आप। अच्छा। हाँ जी। वो बोल रहे क्या वो थोड़ी कर रही है कोई, मतलब कि ये तो जनता से पैसा ले रही है, जनता को दे रही है, मेहरबानी थोड़ी कर रही जी है। तो वो न्यूकरार वो जो है अखिलेश के मैं बिजली फ्री दूंगा, उसने तो बिजली फ्री वो सारी खा गया, वो कहाँ से दे देगा बिजली फ्री, वो बताओ बात। अच्छा। वो तो उसने अपने समय में नहीं दी बिजली, अच्छा। तो अब बिजली कहाँ से दे देगा जी वो। अच्छा, उस समय में क्या हुआ करता था? जी उस समय तो 3 घंटे देखे जाते, ऊपर को बिजली आवेगी आवेगी, ये सारी रात तो जो है भागे जाते, उनको आगे आगे किसान भागे थे अपने खेतों में, और इतने खेत तक जावे थे बिजली साफ, फिर अपना आ जाते घर। अच्छा। कभी आध घंटे। अब कितना घंटा दे रही है? जी अब तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली रेगुलर आ रही है, आप ये देखिए, रेगुलर आ रही है, आप ये देखिए। हाँ 24 घंटे में 18 घंटे आ रही है, आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया आ रही है। जी 20 घंटे तक भी आ रही है, और बताओ क्या लो, और बन रहा है पावर हाउस, 24 घंटे बिजली आवेगी। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही? तौहीद वह आवाज इतनी रहेगी। इतनी आएगी? हाँ। अच्छा ये बताइए, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बीजेपी पे। बीजेपी पे जा रहे हैं? हाँ अच्छा, किस लिए बीजेपी पे जा रहे हैं, क्या वजह है? भाई जो हमारी मर्जी, अच्छा काम कर रहे अच्छे के साथ है, बुरा करेगा उसके साथ नहीं रहने का। हाँ। जो अच्छा करेगा उसके साथ रहे, कोई भी हो। अच्छा। जातिवाद से हमें मतलब नहीं है, हाँ। हमें तो अच्छे काम से मतलब है। हाँ। अरे नाहिद हसन बोल रहे हैं जितने मुसलमान समुदाय के लोग हैं। कोई नाहिद हसन हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हाँ। हमें अच्छे काम से मतलब है। अच्छा। जो अच्छा करेगा उसके साथ है। हाँ। हमारे प्रधान जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इनके साथ है। अच्छा। ऐसे ही वो कर रहा है अच्छा, तो ऐसे उनके साथ है। अच्छे की बात कर रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं अच्छा हम ही कर सकते हैं, कोई अच्छा कर नहीं सकता हमारा। हाँ जी, ये तो उनके बोलने से क्या, ये राजनीति खेल है। हाँ। इस राजनीति खेल को छोड़ दो, बात ये है सिर्फ जो अच्छा करेगा उसके साथ लगना चाहिए, कोई भी हो, हाँ। और वही बढ़िया रहेगा। वही बढ़िया रहेगा। हाँ, बस। अच्छा। हाँ जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि सबको राशन मिल रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है, क्या वाकई में जमीन हकीकत में मिल रहा है ये सब? हाँ जी, मिल ही रहा है लोगों को, खाने को नहीं, कम को मिल जरूर रहा, हाँ। अच्छा। खूब मिल रहा। अच्छा। हाँ। ऐसा बताया जाता है कि पहले के टाइम पे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ करते थे, तो क्या अब शांति का माहौल है? वो वहाँ तो शांति है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था? वो पहले भी शांति थी, तो जब ही हुआ जो कुछ हुआ, अब हम तो वहाँ थे नहीं जी, अच्छा। हाँ। हमें तो सुनकार हैं बताया जैसा। जाता है कि वहाँ का असर भी यहाँ देखा जा रहा था उस समय। नहीं, यहाँ कोई असर नहीं था। अच्छा। यहाँ कोई असर नहीं। हमारे गांव में हमारी 70 साल की उम्र है, हमने तो आज तक कोई फिसाद देखा नहीं है अच्छा। हिंदू मुस्लिम का। आज भी झगड़ा छोटे माना जाओ, सारा गांव चला जा। अच्छा। हाँ जी, तो हमें तो ये देखा, हमारे गांव से बढ़िया गांव कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। तो ऐसे ही सबको होना चाहिए अच्छा। जैसे ये हम। बताइए आप, ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान है वो सपा का कट्टर वोटर होता है, आप बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, तो ये बताइए सपा के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों विश्वास नहीं है उनके ऊपर? ऐसा है, जैसा कोई करेगा वैसा उसको भरना। हाँ। जो है हमें अच्छा लग रहा है हम उसे वोट दे रहे, अच्छा। और जो जिसको अच्छा लगा वो उसे देगा। हमें बीजेपी अच्छी लग रही, बीजेपी को वोट दे रहे। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार है। हाँ। मैं किसान संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष अच्छा ठीक है, ये बताइए आप किसान हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए किसान किस तरफ जा रहा है 2022 के चुनाव में? किसान जाएगा पक्की तरह पूरे क्षेत्र का बीजेपी की तरफ, हाँ। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनावेगा। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, यो अखिलेश इतना झूठा है, योगी झूठा बताता है। यो इसने हमें 30 आदमी बुलाए वहाँ लखनऊ में अपने हाउस पे, और हमसे वायदा ये करा तुम्हारा पेमेंट जो 8 दिन में तुम उठ जाओ धरना उठा के, और तुम्हारे खाते में तुम्हारा पेमेंट पहुंच जाएगा। ये झूठ है, कोई ये पूछ के बतावे ना आता 2 पैसे भिजवाए क्या हमारे किसी किसान के लिए। कहता है योगी जी पेमेंट नहीं दे रहा, योगी ने इतना अच्छा पेमेंट करा जब से बीजेपी सरकार आई है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जो हमसे 25 साल पहले हुआ था कांग्रेस समय में, ऐसा पेमेंट आज हो रहा है, आज हो रहा है। और किसान को सब्सिडी मिल रही है, बीज पे भी, खाद पे भी, और नहरी पानी भी समय मिल रहा है, बिजली अच्छी मिल रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। और अखिलेश के समय में किसान घर से बुकी लेकर निकलता था, घर वालों को ये मालूम नहीं होता था बच्चा आया, भाई या पति को वापिस आवेगा नहीं आवेगा। और आज के टाइम में जो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी टेंशन नहीं, नो टेंशन। अच्छा ये बताइए आप कि जो यहाँ के चौधरी हैं, जो जाट हैं, वो चौधरी साहब के पास क्यों, जैन चौधरी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? जैन चौधरी के पास इसलिए नहीं जा रहे, इसने अखिलेश ने झूठ बोलता है, धोखा दिया हर किसी को। जो अपने बाप का नहीं हो, अपने पर वहाँ इतने बड़े प्रदेश का क्या होगा वो, बताओ? कभी भी नहीं हो सकता। यो तो धोखेबाज है, इसकी नस्ल ही खराब है, सही बात तो ये पूछो। हाँ, इसने कभी
मैं भुगतू, मैं गया हूँ इसके पास, वहाँ पे किसान रोए गिर गिरा इसके पास, इसके पैर पकड़े, इसने झूठा आश्वासन दे दिया, अब जाइए तुम्हारे पेमेंट में 8 दिन में किसी भी नहीं से कराऊँ। अच्छा। आज तक कोई पूछ के बतावे, इसने एक पैसा भिजवा किसान के लिए, कोई सुविधा दी? वो तो बोल रहे हैं भैया कि जो योगी सरकार है वो किसानों को बर्बाद कर दी है। किसानों को बर्बाद तो यो खा गया अखिलेश। अखिलेश अकेला नहीं था, अखिलेश था 2.5 मुख्यमंत्री हो। आज हम खा के जलाती इसके समय में, जब किसी पे इसके पास हम एक सेंटर के लिए गए, इसने कहा नहीं होने का तुम्हारा सेंटर, तुम जाट हो इस वजह से नहीं होने का तुम्हारा सेंटर, जाट क्षेत्र तुम्हारा। हाँ, अगर कोई मुस्लिम को लेकर आओ 10 बीस को मैं सेंटर तुम्हारा तुरंत करा दूंगा। अच्छा। क्या किसान सभी नहीं है? इस गांव में सभी मुस्लिम भी किसान है, हिंदू भी किसान है। इसी नाम पे इसने हमारे गांव में सेंटर नहीं लगने दिया नालायक ने, अखिलेश ने। ऐसा वो बोलते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था वो भाजपा ने कराया था, कितनी हकीकत है? ये करा था आजम खान ने। आजम खान ने? आजम खान है। इसमें मैं सही बोल रहा हूँ, अखिलेश की भी गलती नहीं, आजम खान ने जितना रोल करा है प्रदेश को खत्म करने के लिए। अच्छा। हाँ, इतना किसी ने नहीं करा, किसने नहीं किया? ना। आजम खान यो सरकार, सपा सरकार इसी वजह से उखड़ी, और अभी भी ये कोई कभी भूस्खलन भरने को कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ये जो है इसी बात पर उखड़ते जा रहे हैं। कोई कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट लाए सब फेल है, सब क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल है। हाँ जी। अच्छा। हाँ। अरे ये हमारे कैंडिडेट है, जेब कतरा था, गाड़ी में जेब कट रहा था यो। अच्छा। और कहता था अब मुझे जब वो था मुख्य, वो बना था विधायक पहली बार, मुझे कान पर आवाज आनी चाहिए फोन लगा के, अच्छा। फट्टे लग रहे हैं तुम्हारे जाटों के, और गुजर का फट्टे लगवा था यो, इस बात को कह के। और ऐसा जाट समाज और गुजर समाज कैसे वोट दे देगा? भाई सबसे बड़ी बात तो यो है कि ये लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, सबसे पहला विश्वास तो बाबा जी पे हमें यो है, योगी आदित्यनाथ जी पे। भाई बाबा जी को कोई शौक ही नहीं, बाबा जी को कोई शौक नहीं। अच्छा। ना चिलम पीता, ना बीड़ी पीता, ना शराब पीता, ना जो है नंगे नाच देखता। जिस टाइम सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा होने लग रहा था, यहाँ दंगाइयों से दंगा कराया इन्होंने, वहाँ सपाई में जो है नाच चल रहा था, और मुलायम सिंह कह रहे थे कि बेटा 1 लाख रुपए इस नर्तकी को और दे दो, एक बार इसका गाना मुझे और सुनवा दो। तो ये काम था अखिलेश सरकार का, जो है सपा सरकार का, कि सपाई में जो है डांस कराते थे। अब सपाई में डांस क्यों नहीं हो रहे? सरकार का पैसा था, सरकार का पैसा लगा के ये लोग मौज लूटते थे। बाबा जी मौज नहीं लूटता, बाबा जी तो जो है जैसा है, एक कुर्ते में, एक तहमंद में, सबके सामने। भाई बाबा जी पे हमें पूर्ण विश्वास है, बाबा जी हमारा बहुत बढ़िया, और वोट बाबा जी के कहने से बाबा जी को ही देंगे, किसी को दे नहीं। ये बाबा जी ने बोला है कि 10 मार्च के बाद भी जेसीबी चलेगा। आप लोग जेसीबी को चलाना चाहते हैं या साइकिल को चलाना चाहते हैं? जी साइकिल को कौन चला रहा हो, तो जेसीबी चलेगी यहाँ तो। और तुम्हें एक और बताऊं बात, मुलायम सिंह यादव तो खा गए अजीत सिंह को, और यो जयंत को खा जाएगा यो, जो है यो अखिलेश। तुम देख लियो, यो बेचारा ऐसा रह जाएगा जैसा चौड़े उसमें चूहा रह जाएगा कोड़े गले में। अब यो क्या करे, फंस गया बेचारा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आप। जयंत चौधरी जब सपा में चले गए, आप लोग नाराज दिख रहे हैं। अगर जयंत चौधरी अगर बीजेपी में आते तो क्या आप लोग खुश रहते? क्या खुश? क्या, हम तो सारा ही खुश रहते, उसे तो महत्व पे रखते। हाँ जी। और यो करते, भाई तू जैसा करता हो बता, वैसे तैयार है हम। पर वो तो फंस गया बेचारा, वहाँ कैसे निकले बताओ मुझसे? वो कैसे फंस गए थे? पढ़े लिखे हैं, युवा नेता है, कैसे है? ऐसा है भी बालक ही है, उसे ज्ञान नहीं है। अच्छा। उसे यो नहीं दिखाई दिया तेरे बाप को क्या करा इसने, मुलायम ने खा गया। और तुझे यो नहीं पता भाई अखिलेश तुझे खा जाएगा। अच्छा। उसे ज्ञान नहीं, इतना अभी बालक ही तो है, फिर भी अभी ज्ञान नहीं उसे उनने सबक नहीं लिया असल में। हाँ जी। अभी भी समय है, अगर बीजेपी में आ गए तो भैया वो अब कैसे आ जा, वो तो फंस गया, अब नहीं आ सकता। हाँ जी, अब भाई आप लोग मीडिया वाले हैं, आपके सब संज्ञान में, सब आपके सामने नजारा। पहला गठबंधन करा इसने किससे? रावण से। 6 सीट उसे देने को कहा, ले लो बाबा जी का ठल्लू। रावण को बेचारे को कुछ नहीं दिया। फिर इसने करा अपने चाचा से, शिवपाल से, 6 सीट उसे पकड़ा दी। फिर कह दिया कि जसवंत नगर से लड़ता हो, लड़ ले, नहीं वो भी तेरी खातर खाली नहीं। 1 सीट लड़के के लिए मांग रहा था, वो भी नहीं दी। दूसरा धोखा। तीसरा धोखा हमारे जयंत के साथ कर दिया। हमारे जयंत को भगा का बालक था, भाई इसने अपने गोल में ले लिया, और वो इसके ठगबंधन में आ गया, और भाई जयंत का कर दिया बेड़ा गर्क। अच्छा। हाँ।
बाकी समड़ेगा जयंत भी चुनाव के बाद में जयंत इसकी सारी बात खोल लेगा। अब तो फंसा पड़ा क्या करे मजबूरी, यानी एक एक बात खोल लेगा इस अखिलेश की। मायावती के साथ गठबंधन करा, मायावती को धोखा दिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, कांग्रेस को धोखा दिया। और सबके साथ गठबंधन करा, सबको धोखा दिया। भाई यो इस प्रदेश को भी धोखा देगा, इस देश को भी धोखा देगा। इन्हें तो केवल अपनी मौज मस्ती से फायदे से मतलब है, और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जनता कहाँ मर रही, यादवों को धोखा दिया जो इसकी बिरादरी के लोग हैं। यादव में भी यादव कह रहे हैं कि इसने दो तबके बना दिए हमारे। अच्छा, कौन से दो बना दिए, एक तो इसका और एक जो थोड़े से विपक्ष में कौन का। अच्छा। तो यो तो बांटने का काम है, इसका जोड़ने का नहीं है। हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा इन्होंने करी। जिस वक्त कवाल में झगड़ा हुआ था, पहले एक बच्चा मुस्लिमों का मर गया, फिर दो बच्चे हमारे मर गए जाटों के। अगर प्रशासन संज्ञान लेता तो वहां से आगे झगड़ा नहीं बढ़ता। रात को ही अखिलेश सरकार ने डीएम और एसएसपी को 1 बजे हटा के लखनऊ से दूसरा डीएम और एसएसपी जो है बाई एयर भेजा, और मुजफ्फरनगर का चार्ज रात को 1 बजे दे के इन्होंने जो है वहां उसी परिवार को बंद करवाया जिसके लड़के मरे थे। और जब वहां से कि वो उसी परिवार पर गाज गिरी तो आग भड़क गई, जाट भड़क गए। उधर मुसलमानों को इन्होंने भड़का दिया और हिंदू मुस्लिम करा दिया मुजफ्फरनगर के अंदर। आज करा के देखो ये हिंदू मुस्लिम। कहीं 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान किस तरह भाईचारे से रह रहा है। बताओ कोई झगड़ा है क्या हिंदू मुस्लिम का? कोई मुस्लिम नाराज है क्या? मुस्लिम नाराज, ठीक है, यहाँ पे आइए। पूछ रहे हैं मुस्लिम नाराज है क्या? आप बताइए, नाराज है क्या आप? नहीं जी, हम कोई नाराज नहीं है। भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे? अरे आपके भरोसे तो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। नहीं जी, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। अनाज भी दे रहे लोगों को, राशन खूब दे रहे, चावल भी दे रहे, घी भी दे रहे, और नमक भी दे रहे, और जी पैसे भी दे रहे। अच्छा, हाँ, खातों में पैसे आ रहे हैं गरीब गुरबों के। हाँ जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी सरकार है। मकान तो अभी किसी का नहीं बनवाया। झूठ नहीं बोलते हैं, अब बनवाएंगे जब है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बाबा जी जाति पात देख के, धर्म देख के करते हैं काम। नहीं, धर्म उसकी जात पात कुछ नहीं देखते ना, सबके लिए एक से। हाँ, एक से देखते हैं सब। ये बताइए कि अब हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? नहीं जी, कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। और हमारे गांव में तो बहुत भाईचारा। हाँ जी, हमारे गांव में तो कोई फिसाद या झगड़ा आज तक है ही नहीं। हाँ जी।